Pitch down. Good catch. The outfield. Bavagallo's star strike early. Jeez, Tom Curran, didn't he just work? भाई इसको बाहर कर दो। कभी ये तिलक से पिटता है, कभी ये जोन्स से पिटता है, कभी ये आयरलैंड के बैट्समैन से पिटता है, कभी चैपमैन इसे निकल के मारता है। अरे इसको कौन नहीं मार रहा यार? इसको शर्म नहीं आ रही, इसको हया नहीं आ रही यार। पिट के मतलब इसने पाकिस्तान को 3 साल से हरवाने का ठेका लिया हुआ है। और बाबर की बैटिंग और विकेट की खराबी को जस्टिफाई करने वालों, जरा उसी मैच में अपोजिशन ओपनर की सेंचुरी देखो। आज जिस तरह की कारकर्दगी बाबर आजम साहब ने दिखाई और दिखाई रहे बिग बैश में जब ये शख्स बिका, जब ये बिग बैश लीग में बिका तो कुछ ऐसी आवाज आई, कुछ ऐसी सदा लगी कि हाँ यार जैसे कोई बात हो गई है, कोई मसला हो गया। किंग साइज परफॉर्मेंस तो ऐसे बताई गई थी, ऐसे उसकी रील्स बनाई गई थी कि लग रहा था कि भाई बाबर आजम जो है वो अब कुछ ना कुछ कर लेंगे। बाबर किंग है भाई, मैंने कब बोला है, वो अलग बात है, घंटे का है। कसम से परेशान करके रख दिया बाबर का जो हाल चल रहा है। मैं तो ये सोचने में मजबूर हो चुका हूँ क्या बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप के अंदर जगह भी बना पाएगा। देखिए आपके सामने है 4 मैचेस गुजर चुके हुए, 3 मैचेस के अंदर डबल फिगर भी नहीं आया। तो जनाब बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, ये मैंने बोला है बाबर आजम के लिए। और साथ में ऑस्ट्रेलिया वाले भी, बिग बैश लीग वाले भी बाबर आजम के हवाले से अभी यही राय जो है वो रख रहे होंगे। बहती हवा सो था वो, घंटा हमारा था वो, ढूंढो से कहाँ गया मेरा बॉक्सी दा किंग, रिजू दी डांसर, शहीद द लंगरा, नसीम दी ब्यूटी क्रीम। और प्रोग्राम पर गया जे भाईजान, इस बैन के टगेगा प्रोग्राम आज फिर बिग बैश में भर गया। चौथा मैच ये खेल रहे सिडनी सिक्सर की जानिब से, मुझे बताओ फिर से जलील हो गया, रुसवा हो गया। 7 वाले खेल के 2 स्कोर करके ये टगा आउट हो गया। और जिसको हम पाकिस्तानी कहते हैं ये हमारा किंग है, आज गुच्छों में पकड़ो ना जाके इस घंटे के किंग के। कल तक कहते थे विराट कोहली से बेटर है, रोहित शर्मा से बेटर है, ये मेरा घंटा किसी से बेटर नहीं है। आज फिर से ये सबसे पहले पाजी सिडनी सिक्सर को बाहर निकलवाएगा। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हैं पाजी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना। इसने जलील होना है, इसकी किस्मत में रुसवाई लिखी जा चुकी है। ये हिटर है, ये हार्दिक पांड्या से बड़ा फिनिशर है, बड़ा हिटर है। आज इसने छक्के लगाने की कोशिश की है, इसने जो बड़ा हिटर बनने की कोशिश की है। बेटा 7 वाले खेल के ये घंटा आज सिडनी सिक्सर के अपने चौथे मैच में जलील हो गया बिग बैश में। ओ मेरा बोब जी, ओ मेरा रिजू डांसर किंग कर लेगा पाजी, वो किंग सिडनी सिक्सर को जो जितवा लेगा। बबरिस्तान बना हुआ, बबरिस्तान बना हुआ। बेटा मेरा दिमाग खराब हो जाता जब आप झूठी तारीफें करते हो ना। एक होता है प्लेयर जिसको क्रिकेट खेलनी आती है, एक होता है मतलब एक होता है गली महल्ले का प्लेयर जिसको भी क्रिकेट खेलनी आती है, एक होता है बबरिस्तान, बूज बम्स और जिम्बू जिसकी ऑस्ट्रेलिया में इतनी हाइप होती है, इतनी हाइप होती है, इतनी हाइप होती है। और जिम्बू भाईजान क्या करते हैं? जिम्बू भाईजान वो करते हैं जो जिम्बू भाईजान हर दफा करते हैं। कोई ऐसा इवेंट तो गया नहीं है, कोई ऐसी जगह तो गई नहीं जहां अब बबरिस्तान साहब ने जाके रन्स किए हों। क्योंकि बबरिस्तान साहब आज जो बॉक्सिंग डे था, जहां बबरिस्तान के नाम की टिकट्स बिक्री थी, उधर बबरिस्तान साहब ने सिर्फ 7 बालों पे 2 रन्स बनाए हैं। और क्या बबरिस्तान ने पिच के ऊपर नाचा जाके ऐसे ऐसे, वो रिजू डांसर की तरह बबरी नाच रही थी भाईजान आज पिच के ऊपर। एक तो चीज होगी, इसके ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर जिस तरह जलील हो रहे हैं बिग बैश में, ये आप सबको पता है। और ये बहन के टके अपनी कंट्री को पीछे रख के पैसों को चुन रहे हैं, जो है वो मनी को प्योरिटी दे रहे हैं, जो है वो फर्स्ट प्योरिटी पे रख रहे हैं पैसों को, जबकि कंट्री को इन्होंने केले पे लगवाया हुआ है।
इसीलिए तो फिर हम ना फिर किसी आईसीसी इवेंट्स में जाके ना कुत्ते वाला मुंह बना लेते हैं। हाँ, पाकिस्तान क्यों नहीं जीत रहा यार, पाकिस्तान को क्या हो गया, ये इंडिया क्यों अच्छा कर रहा है किसी भी आईसीसी इवेंट में। वो लीग्स में इंटरेस्ट शो नहीं करते, वो डोमेस्टिक खेलते हैं, वो टीम में परफॉर्म करते हैं, दैट्स इट। देखो एक आता है ये जो बाबर आजम है, देखो यार सीधी सी बात है, मजाक अपनी जगह और लॉजिक वाली बात अपनी जगह, ठीक है। बाबर आजम जब बिग बैश में बिका, मुझे और हर उस बंदे को पता था जो क्रिकेट के ऊपर लॉजिक वाली बात करता है कि ये बंदा ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोज था, एक्सपोज है, एक्सपोज रहेगा। ये बंदा साउथ अफ्रीका में एक्सपोज है, एक्सपोज था, एक्सपोज रहेगा। ये बंदा न्यूजीलैंड में या किसी भी कंडीशन में एक्सपोज है, सीना कंट्रीज में। तो ऑस्ट्रेलिया वाले बेचारे पता नहीं वो कह रहे होंगे पैंदी कौन सी गलती की गुनाह मिल रहा है या कौन सी गलती की सजा हमें इस जो है बिग बैश में मिल रही है कि हमारी सिडनी सिक्सर्स के घंटे बजे पड़े हैं। आपको लोग पिट गए कह कह के डोमेस्टिक खेलो, क्योंकि भाई बाबर आजम अगर तेज नहीं खेल सकता लेकिन सीधे बल्ले से तो खेल सकता है। और ऐसा लगने लगा है कि बाबर आजम का जो खुद का खेल था वो खेल भी बाबर आजम का कहीं घूम चुका है। ये बाबर आजम की बैटिंग देख के आप लोग को लगता है, मुझे लिटरली अफसोस होता है कि बाबर आजम के जो यहाँ एक क्रेडेंशियल्स थे ना, जो एक पोटेंशियल था, वो एक दुनिया के सामने रोंदता हुआ नजर आ रहा है। आपने किसी की बात सुनी नहीं, 8 महीने आपने बीच में जाया किए। अब बाबर आजम को किसी को कसूरवार ठहराना है ना, तो बाबर आजम सिर्फ अपने एडवाइजर्स को कसूरवार ठहराए। यार इज्जत और रिस्पेक्ट तो इस बंदे को मिली हुई है ठीक ठाक, लेकिन परफॉर्मेंस भी तो दिखानी पड़ती है ना यार, परफॉर्मेंस भी तो दिखाओ यार। रेड कारपेट का जनाब वेलकम मिला है, इतनी वाह वाह बल्ले बल्ले सारी चीजें, परफॉर्मेंस कोई नहीं है। 4 मैच हो गए, 70 रन किए हैं और स्ट्राइक रेट भी बिल्कुल ना बताने जोगा। क्या ही बॉलर है टॉम करन, कुछ भी नहीं है। जो बॉलर अपनी इंटरनेशनल टीम के अंदर जगह नहीं बना सकता, उस बॉलर के हाथों वो पहले बाबर को 3 जिसे कहते हैं ना ऑफ कटर मार रहा है, बाबर को पल्ले नहीं पड़ रहे। एक बॉल उसने उसको टांग पे दिया है, उसने जिसे कहता है ना उसको खेला है फील्डर की तरफ, अगला बॉल उसने फिर से बाहर की तरफ निकाला है और सीधा है जो कि मैक्सवेल के हाथ में। अगर आप टॉम करन के हाथों आपका ये हाल हो रहा है तो फिर आगे जाके क्या होगा। बिलीव मी, जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस चल रही है बिग बैश के अंदर, बाबर आजम ये सोचने पे मजबूर हो गया होगा कि मैंने क्यों बिग बैश में हामी भरी। जितनी ज्यादा बाबर आजम की हाइप बनाई गई है ना, यकीन माने अब इंसल्ट फील होती है, अब अपनी बेइज्जती फील होती है, और बाबर आजम को भी होती होगी यार। इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी हाइप बनाई गई कि किंग आ गया जी, बाबर आ गया, बीबीएल को 4 चांद लग गए, नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तानी कह रहे थे ये उखाड़ेगा वो उखाड़ेगा, लेकिन हकीकत में बाबर आजम ने घंटा भी जो है वो बीबीएल में नहीं उखाड़ा है। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट हिंदुस्तान में आपका एक बार फिर स्वागत है। कृपया हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे बीबीएल में बाबर आजम के लिए हाइप बनाई गई कि अब बाबर इस लीग में खूब रन करेंगे, बाबर ये करेंगे, बाबर वो करेंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। पाकिस्तान में कई लोग बाबर को विराट कोहली से कंपेयर करते हैं, लेकिन असलियत में बाबर विराट के सामने कुछ भी नहीं। जब से बाबर आजम बीबीएल में गए हैं, उन्होंने अब तक 4 मैच खेले हैं और केवल एक ही मैच में 50+ का स्कोर किया है। बाकी के 3 मैच में वे असफल ही रहे हैं। खैर, आपकी क्या राय है हमें कमेंट में अवश्य बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।